नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। 2 दिन का ये गैप हो गया और जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पिछला लेक्चर भी अब्रप्टली बंद करना पड़ा बिकॉज़ जो कैमरा था ये वो वीडियो मोबाइल से बन रही थी, ये वाली वीडियो भी मोबाइल से बन रही है और वो बिल्कुल से गिरने वाला था, इसलिए कि ये वीडियो स्पॉइल ना हो जाए, इसके लिए मुझे तुरंत ही वो लेक्चर बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से वो लेक्चर सिर्फ 11 मिनट का हो पाया था। हमें उसमें और भी क्वेश्चंस करने थे। लास्ट क्वेश्चन उसमें हम लोग देखें तो ये 27वां क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, वो हम लोग का होते होते रह गया था। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन के लिए मोटिवेशन को प्लीज़ बनाए रखिएगा। जो भी चीज़ें आपको नकारात्मक सुनाई दे उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। इस वर्ष में वाकई में ये वर्ष डिसाइडिंग हो सकता है अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कर रहे हैं या बीएड या जेबीटी धारी है तो। बिकॉज देखिए कई वैकेंसीज़ हमें ऑन ट्रॉट दिख रही है। बीईओ जो उत्तर प्रदेश में बड़ी परीक्षा है, सभी लोग एलिजिबल होते हैं, पीसीएस लेता है ना, उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग लेता है, उसमें भी भाई देखो वैकेंसीज़ आने की उम्मीद है। बीईओ 2019 में आया था, उसके बाद इस वर्ष शानदार पोस्ट है, शानदार से शानदार पोस्ट है, जिसमें आप एक प्रमोशन के बाद पीसीएस अधिकारी के बराबर ही बन जाते हैं और बीएड की अनिवार्यता होती है उसमें, तो तैयार रहेगा उसके लिए भी। अभी जो ये प्रिपरेशन कर रहे हैं केवीएस पीआरटी की, खास तौर से इस प्रिपरेशन में अगर आप लगे रहेंगे तो साइमल्टेनियसली आपका जो पीआरटी यूपी वाला है वो भी लगभग रेडी हो जाएगा। केवीएस इतना शानदार विषय है ही, इतना शानदार उसका सिलेबस होता है, बहुत ही जानदार सिलेबस होता है। इसमें कोई भी सीरियस कंसर्न बच्चा सिलेक्शन ले सकता है, रट्टू बच्चे यहाँ कम निकलते हैं। चलिए चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं। और जिसका टफेस्ट पोर्शन है ईवीएस और साइंस और जीएस, जो कि सिलेक्शन इनफैक्ट डिसाइड करता है, उस पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी 3-4 मिनट ही लगा दिए। अमूमन मैं इतनी ज़्यादा बात करता नहीं। खैर, चीज़ों को लेकर शुरू करते थे कि कई सारी चीज़ें ना थोड़ी सी मेरे साथ अभी गड़बड़ हो गई हैं। जो ये डेटा मेरे पास बहुत, जो मेरे फ़ोन था वो फ़ोन एक्चुअली एकदम डेड हो गया, जिसके भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स मेरे से लॉस्ट हो गए हैं, बहुत सारा कंटेंट मेरा भी लॉस्ट हो गया। तो वो सब चीज़ों को मैं अरेंज कर रहा हूँ, बैकअप अरेंज कर रहा हूँ, उसका उसी वजह से मुझे थोड़ा सा 1-2 दिन का गैप लग गया था। और अब से फिर से आपको जो लेक्चर्स हैं वो सीधे सीधे मिलने शुरू हो जाएंगे। पीसीएस के लिए लेक्चर्स में मैं काम कर रहा हूँ, जल्द ही पीसीएस के लेक्चर्स आपको 2023 के लिए, आरओ के लिए, पीसीएस के लिए मिलने शुरू हो जाएंगे। बीओ के लिए स्पेशल क्लासेस ज़रूर होंगी, लेकिन सारा फोकस केवीएस पीआरटी बना के रखिएगा। मुझे लगता है केवीएस पीआरटी काफ़ी पहले आ सकती है। पहली चीज़, जो लास्ट क्वेश्चन छूटा था, फटाफट देखते हैं जल्दी से, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। एथलीट फुट क्या होता है? एथलीट फुट नाम से पता लग रहा है कि ये एक कोई डिजीज़ है ना बेसिकली, और ये बीमारी कई बार, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। सीधा सी क्वेश्चन है कि ये बीमारी किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किस सूक्ष्म जीवी के द्वारा होती है। ऑप्शन है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हिंदी में बोलते हैं जीवाणु, फंगस जिसको हिंदी में बोलते हैं कवक, प्रोटोजोआ परजीवी, और या नेमाटोड। तो आज इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसमें जो रैशेस टाइप पड़ते हैं डर्मेटाइटिस टाइप में, और ये बेसिकली फंगल डिजीज़ होती है, जिससे वही फंगस जिससे रैशेस भी पड़ने की संभावना होती है। तो जो बी ऑप्शन है आपका करेक्ट है, फंगस मतलब कवक। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन खूब परीक्षा में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिसीज़ इज़ लिंक्ड, मतलब इसमें से कौन सी बीमारी से, कौन सी बीमारी हमें मतलब अपने पूर्वजों से मिलती है, हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है। सीधी बात अगर कहें तो पेरेंट्स मतलब जो जिसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमें अपने पूर्वजों से, हमें अपने पेरेंट्स से मिला है, जो उनके गुण सूत्र हैं उनकी वजह से हमको ये मिला है। हमारे मतलब जीन्स में डिफेक्ट होने की वजह से वो बीमारी देखने को मिलती है, और इस बीमारी का नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, जिसमें ब्लड को जल्दी क्लॉट नहीं हो पाता है, ब्लड का थक्का जमना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो हमारे जो एक्स और वाई क्रोमोजोम होते हैं, उसमें जो एक्स क्रोमोजोम होते हैं उसके डिफेक्ट की वजह से ये आपको ये डिज़ीज़ हो सकती है। मतलब जो आपकी मदर है उसकी वजह से ये डिज़ीज़ आपको ट्रांसफ़र हो जाती है। पेपर में कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हीमोफीलिया। अब देखिए इसमें एक और डिज़ीज़ लिखी हुई है, टे सेक्स डिज़ीज़, है ना। ये पेपर में अगर कहीं पूछ लिया जाए ना तो मैक्सिमम लोग इसको कवर नहीं करते हैं, हम ऑप्शंस को भी करके चलेंगे। ये बहुत एक बहुत ही ज़्यादा रेयर डिजीज़ है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को ब्रेक करता, परेशान करता है, हमारे स्पाइनल कोड को परेशान कर सकता है, बहुत ही रेयर होता है, और इसमें हमारी स्पाइनल कोड और नर्व सेल्स डैमेज होते हैं। सिस्टिक फेब्रोसिस, ये बीमारी क्या होती है भाई? ये ज़बरदस्त डिजीज़ है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है ये बेसिकली हमारे लंग्स में हो सकता है जब सिस्ट जमा होने लग जाए। फेब्रोसिस जब बोलते हैं कि मूकस वगैरह जो बलगम वगैरह होता है उसके जैसे कुछ स्टिकी फ्लूइड्स हमारी बॉडी में इकट्ठा होने लगते हैं और वो जमा होने लगते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर देता है। नेक्स्ट हाइपरटेंशन, तो आप जानते हैं जब आप अत्यधिक स्ट्रेस लेते हैं और हमारा जो ब्लड प्रेशर है ना,
वो हायर ब्लड जो ऊपरी रेंज है अगर वो 140 के ऊपर हो जाती है mmHg, तो उस सिचुएशन को हाइपरटेंशन सिचुएशन 1 बोला या क्लास 1 बोला जाता है। ठीक, तो सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हो, सारे ऑप्शन हमारे क्लियर हो गए हैं, कोई से भी क्वेश्चन है हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया। देखो हीमोफीलिया पे खूब घूम के क्वेश्चन आ गया। हीमोफीलिया इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर विच लेड्स टू डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन लेवल, rheumatic heart disease, डिक्रीज इन WBC, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। वही बताया था ना, हीमोफीलिया किसकी वजह से होता है? ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है जल्दी से, खून बहना बंद नहीं होता है जल्दी से। ठीक, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो जिसकी वजह से हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होती है, और कुछ विटामिन की वजह से वो इसमें नहीं हो पाता है। 30वां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखिए बाकी सब तो ईजी है। हीमोग्लोबिन का लेवल किससे कम होता है? अगर आयरन हमारे शरीर में कम होता है। तो हार्ट डिजीज़ रिदमेटिक हार्ट डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ के कई कारण होते हैं, जो वॉल्वुलर डिजीज़ के हो सकते हैं कई कारण है। हमारा खान पान या हार्ट डिजीज़ भी जेनेटिक भी हमको मतलब अपने परिवारों से मिल सकता है। हार्ट की भी हिस्ट्री होती है, अगर हमारे पेरेंट्स को है तो कई बार वो डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है हमको, है ना। WBC की कमी होना क्या होता है? जब WBC की कमी होना मतलब कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर हो जाता है या आ जाए जिससे हमारे इम्यूनिटी पे प्रभाव पड़ जाए, तो उस कंडीशन में हमें कोई भी बाहरी इन्फेक्शन होता है तो हमारा WBC, श्वेत रक्त कणिकाएँ, वाइट ब्लड सेल्स रिड्यूस हो जाते हैं। 30वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द 4 लैंडमार्क इन मेडिकल हिस्ट्री गिवन बिलो, विच वन वॉज द फर्स्ट टू टेक प्लेस। देखिए 4 बड़ी घटनाएं हैं इतिहास की जो कि बताई गई हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट, बाईपास सर्जरी, टेस्ट ट्यूब बेबी और प्लास्टिक सर्जरी। इनमें बोल रहे हैं सबसे पहली घटना कौन सी हुई। देखिए ये बहुत जटिल क्वेश्चन है और इसमें कोई कुछ भी मार सकता है। बहुत से इजी लोग ना इसको बाईपास मार सकते हैं। बाईपास देखिए 1960 के दशक में हुआ था। ठीक, पहला ऑर्गन ट्रांसप्लांट किडनी का हुआ था 1954 के आसपास। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था? लीजा ब्राउन कौन करके थी ना, इंडियन ओरिजिन की थी, 1978 में हुई थी। और प्लास्टिक सर्जरी का इतिहास तो भाई 19वीं शताब्दी में मिलता है। तो सबसे पहले फेस रिकन्स्ट्रक्शन किया गया, तो डी ऑप्शन हम करेक्ट लगाएंगे बच्चे। ये क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी तो जैसे कि जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है अभी वो थोड़ा सा एक आध दिन के लिए बंद है। प्लीज़ आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जरूर मैसेज करिए 7678668827। KVS की क्लासेस जो 10 तारीख से शुरू होनी थी वो इसी समस्या की वजह से भी 1-2 दिन के लिए डिले हो गए हैं। चीज़ें सब सेटल डाउन है। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस हैं जिनके मैं रिप्लाई नहीं दे पाया इन्हीं समस्याओं के चलते। जिन लोगों ने मैसेजेस किए थे व्हाट्सअप पे, वो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करूँ टेलीग्राम पे मैसेज कर दें, उनको इंस्टेंटली रिप्लाई मिल जाएगा और फटाफट अपनी क्लासेस आप स्टार्ट कर लीजिए। अच्छा ये क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच डिजीज़ विच कॉज द डेथ ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन 2011। मतलब ये उस समय का क्वेश्चन रहा होगा, लेकिन हमें क्या देखना है वर्तमान में इनमें से सबसे ज़्यादा मृत्यु किसकी वजह से होती है? एड्स, TB, मलेरिया या हार्ट डिजीज़। तो ध्यान देना बच्चे, 2021 में भी सबसे ज़्यादा डिजीज़ से जो मरते हैं वो लोग इस्केमिक हार्ट डिजीज़, मतलब जो कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ होती है ना, कैड जिसे बोलते हैं, मतलब हृदय संबंधी रोग से होने वाली जो मृत्यु है सर्वाधिक। आप देखते भी होंगे नई नई उम्र के लोग भी चले जा रहे हैं इससे। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस से भी भारत में करीब 5 लाख से अधिक लोग मर रहे हैं, लेकिन हार्ट डिजीज़ से 20 से 30 लाख लोग गुजरते हैं। एड्स पे काफ़ी हद तक अब काबू पाया जा चुका है। अब मलेरिया पे भी काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका है। 32वां क्वेश्चन क्या बोला? देखिए जो हिंदी भाषी बच्चे हैं प्लीज़ मन छोटा मत करिए, क्योंकि एक ही PDF है जिसको मुझे कंटिन्यूसली कई लेक्चर में फिनिश करना है और PDFs हिंदी में बन रही हैं, तो बिल्कुल से मन छोटा करने की नीड नहीं है। एक और चीज़, UPSSC का शानदार कंटेंट पेट का मेरे पास आ गया है और उससे हम करेंगे। UPSSC का जो चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा, वहाँ लेक्चर शुरू होने वाला है। एम कृति के नाम से होगा, एम कृति UPSSC पेट के नाम से आप देखेंगे तो दिखेगा चैनल, और उसमें दो तीन वीडियो आई हुई हैं, है ना। उस पर अब धुआंधार लेक्चर्स आएंगे। पेट उससे बाहर नहीं आएगा, निश्चित रूप से, निश्चिंत रहिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी माइक्रोबियल ड्रग इज सुटेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी। देखिए क्या शानदार क्वेश्चन है यार ये। इनमें से कौन सी एक एंटी माइक्रोबियल ड्रग है, या सीधी बात, इनमें से कौन सी वो दवाई है जो कि TB में और कुष्ठ रोग दोनों में लाभकारी होती है? TB में और कुष्ठ रोग में, तो चलो पहले देखते हैं। आइसोनिज़ाइड ये है, ये TB में यूज़ होती है बेटा, बस ये सिर्फ TB में यूज़ होती है।
पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड टीबी में यूज़ होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन ये एंटीबायोटिक है बच्चा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन मेनली, ठीक। रिफाम्पिसिन ये वो दवा है जो कि दोनों ट्यूबरकुलोसिस और लिप्रोसी मतलब तपेदिक टीबी और कुष्ठ रोग दोनों में इक्वली ही एक प्रकार से कह सकते हैं कि कार्य करती है, ठीक। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। इटाई नाम की बीमारी किसकी वजह से होती है? जब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार से कैडमियम धातु पहुंच जाती है तो हमारे शरीर में एक बीमारी उत्पन्न होती है ना, एक इन्फेक्शन होता है जिसको हम इटाई के नाम से जानते हैं। तो कैडमियम की वजह से इटाई नाम की डिजीज़ होती है। मरकरी की वजह से मिनीमाता डिजीज़ होती है। निकल की वजह से कई लंग्स डिजीज़ होती हैं। लेड की वजह से भी कई लंग संबंधी डिजीज़, कैंसरस बीमारियां भी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस? मतलब अल्कोहल, शराब पीने से सबसे ज़्यादा बीमारी कौन सी हो सकती है? अपेंडिक्स? जी नहीं। वायरल हेपेटाइटिस तथा वायरल हेपेटाइटिस नहीं। गॉल स्टोन मतलब पथरी हो जाना पित्त की थैली में। लीवर सिरोसिस? डी ऑप्शन। लीवर सिरोसिस मतलब लीवर फेलियर की तरफ जाना, लीवर की डिजीज होती है और वो भी लीवर सिरोसिस आखिरी स्टेज होती है बेसिकली ये। इसके बाद ग्रेड 4 का लीवर फेलियर ही बनता है। पूरी इसके मतलब अनकॉन्शियस हो जाएगा आदमी, कंफ्यूज हो जाएगा आदमी, पूरे रैशेस बन जाएंगे, है ना। लीवर पूरी तरह से कार्य करना खत्म करने लगता है। डी ऑप्शन है बच्चा, डी। 37th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 65% ऑफ केसेज ऑफ मलेरिया? क्या डिटेल्ड क्वेश्चन आया? मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ मैं कि शायद ऐसे क्वेश्चन ना आए तो आपके लोगों के लिए अच्छा है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको छोड़ने पड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान दे लीजिए। देखिए ये मलेरिया के प्रकार हैं, है ना। इसमें से किस परजीवी, देखिए अलग अलग प्रकार के परजीवी होते हैं उसी कैटेगरी के जो अलग अलग प्रकार के मलेरिया फैलाते हैं। उसमें जो ये प्लाज्मोडियम विवेक्स जो परजीवी है ना, ये इंडिया में आधे से ज़्यादा मलेरिया फैलाने का अकेला परजीवी है, अकेला पैरासाइट है। तो पी मतलब प्लाज्मोडियम, ठीक। बी ऑप्शन डन। रैबीज किसकी वजह से होता है? रैबीज भाई वायरस की वजह से होता है। रैबीज एक वायरस है जो कि बंदर, कुत्ते, बिल्ली इन सब के काटने से फैल सकता है। बहुत ही डेंजरस बीमारी होती है जिसमें कि वाटर फोबिया इसका एक क्लासिकल सिम्टम होता है। 24 घंटे के अंदर वैक्सीनेशन जरूर करवा लेना चाहिए। कुत्ते में तो सब करवाते हैं, बिल्ली मंकी में भी रैबीज के गुण होते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी। इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी से किस बीमारी का इलाज होता है? कैंसर का इलाज होता है, ठीक है, कैंसर का इलाज होता है, ध्यान देना। ये क्वेश्चन रिपीट था, पहला ही क्वेश्चन था, सॉरी इसलिए। विच पार्ट ऑफ द आई ब्लाइंड स्पॉट एंड येलो स्पॉट आर फाउंड? मतलब आंख के किस हिस्से में येलो भाग और ब्लाइंड स्पॉट दोनों मिलते हैं? तो आंसर होगा रेटिना के बिल्कुल बीचों बीच में आपको जो उजला हुआ हिस्सा होता है वहां येलो स्पॉट मिलता है। उसके जस्ट प्रिसाइसली पीछे में आपको ब्लाइंड स्पॉट दिखता है। तो डी ऑप्शन जो आपका है रेटिना है बच्चे, वो करेक्ट आंसर है। 41वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द डिजीज इन विच हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड इज डिटेक्टेड। देखिए यूरिक एसिड भी क्या होता है, यूरिया की ही फैमिली का एक बाय प्रोडक्ट है, जो कि प्रोटीन हम जब ज़्यादा लेने लगते हैं तो हमारी बॉडी में वो प्रोटीन पूरी तरह से किडनी छान नहीं पाती और यूरिक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है। और यूरिक एसिड क्या होता है, जब यूरिक एसिड शरीर में बढ़ता है तो जगह जगह वो डिपॉजिट हो जाते हैं हमारे बोन्स में, जॉइंट्स में मेनली, जिसकी वजह से हम गठिया या अर्थराइटिस संबंधी डिजीज़ होने लगती है, जिसको और वो थोड़ा और बिगड़ जाए तो समस्या बढ़ जाती है। खासतौर से गॉट जैसे बोल रहे हैं, गॉट मतलब गठिया संबंधी बीमारी होती है। और इससे रेमोनाइड अर्थराइटिस जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है वो भी होने का खतरा हो जाता है। तो खास तौर से गॉट मतलब गठिया बीमारी होती है यूरिक एसिड बढ़ने से। सामान्य रूप से 7 के नीचे होना चाहिए, है ना। मेनिंगाइटिस तो मस्तिष्क ज्वर होता है। रूमेटिज्म तो ये थोड़ा सा यूरिक एसिड का इफेक्ट है, लेकिन सोल ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ में कंसिडर होती है और ये हार्ट डिजीज़ है, तो इससे कोई रिलेशन नहीं। तो गॉट ऑप्शन जो हमारा है ये सही है, मतलब गठिया। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन द सब्सटेंस दैट यूजुअली लॉस्ट बाय बॉडी। जब हमको पानी की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो चक्कर वक्कर आते हैं ना, परेशान होते हैं, बोले तो ORS पिलाओ, फटाफट वो पिलाओ, ग्लूकोज पिलाओ।
तो ऐसा क्या कम हो जाता है हमारे शरीर में अचानक कि हमको ये सब की ज़रूरत पड़ती है? तो डिहाइड्रेशन में क्या कम हो जाता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक हमारे शरीर में कम हो जाता है बच्चे। तो बोलेंगे सोडियम क्लोराइड कम हो जाता है सर, है ना? ठीक है। नारियल पानी में पोटेशियम क्लोराइड खूब मिलता है, सोडियम क्लोराइड ये सब मिलते हैं जम के। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? अब इनमें से कौन सी डिजीज बैक्टीरिया से होती है? एथलीट फुट बताया था फंगस से होती है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होती है। ठीक है, बैक्टीरिया से। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये। रिंग वॉर्म भी आपका किसी एक प्रकार का कवक होता है, और थ्रश भी एक बीमारी होती है जो मैं भी थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। ये भी एक लंग्स संबंधी आई थिंक ये डिजीज़ होती है। अब डायरिया आप जानते हैं ना, जब लूज मोशन होना, वॉमिटिंग होना, उस कंडीशन को डायरिया बोलते हैं। जब एक एक्यूट डिहाइड्रेशन हो जाए बॉडी में, उस सिचुएशन में जब कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, प्रदूषित जल या खाना खाने से डायरिया हो सकता है। ठीक है, और ख़ास तौर से ये प्रोटोजोआ परजीवी के फैलने से होता है, परजीवी इसका कारक होता है। और इसमें बेसिकली बच्चों की मृत्यु रहती है। जो अफ्रीकी महाद्वीप के देश हैं, पूर्वी एशियाई महाद्वीप के देश हैं, उन जगहों पे ये समस्या ज़्यादा होती है। और इसके खैर वैक्सीनेशन वगैरह भी होते हैं। और जैसे हम ये वायरस, अब तो खैर चीज़ें कम हो गई, लेकिन ग्रामीण दूर दराज के इलाकों में इससे मृत्यु हो जाती है ना, जिसे हैजा ही बोलते हैं। डिजीज़ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कॉज्ड बाय वायरस? अब ये पेयर में दो बीमारियाँ दी हुई हैं। अब कौन से पेयर में दोनों बीमारी वायरस से होती हैं? दोनों बीमारी वायरस से हो रही है, मलेरिया और पोलियो। पोलियो तो वायरस से है, मलेरिया परजीवी से है, तो ये गलत हो गया। पोलियो और बर्ड फ्लू, हाँ जी, पोलियो भी वायरस से होता है और बर्ड फ्लू H5N1 वायरस से होता है, तो ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी तो बैक्टीरिया से होता है, तो ये भी गलत हो गया। और टीबी और इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है, टीबी बैक्टीरिया से होता है, ये भी गलत हो गया। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी जो बीमारी है ना, HBV वायरस से होती है। हेपेटाइटिस बी वायरस, है ना, ये वायरस यही इसी नाम से वायरस होता है। इसमें ये जो एक DNA टाइप का वायरस होता है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। और कंटामिनेटेड, सॉरी, इसे कई सारे कारण हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी इसका कारण है, यूज्ड सिरिंज भी इसका कारण है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी इसका कारण है। बहुत लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ बच्चे ये होती है। ठीक है, और इससे भी लीवर की बड़ी भीषण बीमारी होती है। पीलिया वगैरह इसी फैमिली से है। ठीक है भाई, तो ए ऑप्शन है इसमें। 47वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रेडियो आइसोटॉप यूज टू कंट्रोल ब्लड कैंसर, मतलब इनमें से कौन सा समस्थानिक तत्व है, धातु है, जिसकी रेडिएशन को हम यूज़ करते हैं खास तौर से एक विशेष प्रकार के ब्लड कैंसर में? तो है फॉस्फोरस 32 जो है। वैसे फॉस्फोरस 31 होता है एटॉमिक मास उसका 31.5, लेकिन आइसोटॉप में P32 भी पाया जाता है। तो P32 की रेडिएशन दी जाती है ल्यूकेमिया की सिचुएशन में। दो प्रकार के ब्लड कैंसर होते हैं, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा। 48वां क्वेश्चन बहुत जोरदार क्वेश्चन है। द ब्लू बेबी पॉल्यूशन डिजीज इज ड्यू टू एक्सेस प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन ड्रिंकिंग वाटर? पानी में जब नाइट्रेट की मात्रा बच्चा बढ़ जाती है ना, उसको लोग पीते हैं, तो जो बच्चे होते हैं उनके शरीर में, देखिए हीमोग्लोबिन तो खून में होता है, और फिर नाइट्रेट जाके मिल जाता है, तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है मिथाइल ग्लोबुमिना। तो मिथाइल ग्लोबुमिना जो है वो पूरी बॉडी पे नीले रंग का ना कलर छोड़ता है, पिगमेंट देता है। तो बच्चा लगता है जैसे नीला नीला हो गया है, तो इसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। और ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा होती है इंडस्ट्रियल एरियाज़ के आसपास, जहाँ लोग अव्यवस्थित तरीके से रहते हैं, प्रदूषित जल ग्रहण करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्या फाड़ू क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेन ऑफ HIV इज डोमिनेंट इन इंडिया? बोलो, इतना डीप नहीं आना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे सीरियसली। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने KVS के दोस्तों तक इसको भेजिएगा जरूर। और KVS की अगर क्लासेस अभी स्टार्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो 7678668827 पे व्हाट्सअप करिए। कुछ भी समस्या आपकी है वो हल की जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेन ऑफ HIV इज डोमिनेंट इन इंडिया? HIV का कौन सा स्ट्रेन इंडिया में ज़्यादा डोमिनेंट है? HIV IC 1C या IC बोल लीजिए, HIV IC। ठीक है, सी ऑप्शन। 50वां क्वेश्चन क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बर्ड फ्लू वायरस? बर्ड फ्लू जो वायरस होता है काफ़ी हद तक काबू पाया जा चुका है। अभी इस वर्ष खूब फिर से कोरोना के बीच में आया था भैया, सबकी हालत ख़राब हो गई थी। ये H5N1 वायरस उसका असली नाम है ना, जिसको बर्ड फ्लू बोला जाता है। पक्षियों में फैलती है खासतौर से, ये चिकन्स वगैरह इन सब में। और
उससे ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो सकती है। इसकी मोर्टेलिटी काफ़ी है ह्यूमन में, ठीक है, 10% के आसपास। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आज हम लोगों ने देखे करीब करीब 23 से 24 क्वेश्चन, ओवरऑल अगर देखा जाए तो करीब 30 से ऊपर क्वेश्चन देखे हम लोगों ने आज में डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा लेक्चर था, अच्छे से प्रिपेयर करिए और टेलीग्राम पे जुड़ते रहिए। टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, एम विद राकेश सर्च करेंगे मिल जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।